ठंड में बाहुबली रोटी खाने वाली ननंद। ललिता आज सुबह से थोड़ी परेशान थी और चिड़चिड़ी सी थी। वो अपने बगीचे में फूलों के पौधों में पानी दे रही थी, पर थी ज़्यादा परेशान। तभी उसकी ननंद सोना गांव में घूम घूम कर घर वापस आ रही थी। अरे ये क्या, मैंने इतना चटकदार लिपस्टिक लगा ली है। हर कोई देखकर मुझे हंस रहा था। मुझे इस तरह ऐसे लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए थी। माँ ने कितनी बार बोला था मुझे कि तुम्हारी शादी अब तय हो गई है, कुछ ही महीनों बाद तुम शादी करके ससुराल जाओगी और तुम्हारे ससुराल के गांव के लोग इस गांव में आते रहते हैं, थोड़ा ढंग से रहा करो। और मैं तो अपनी पसंद से ही शादी कर रही हूँ। भगवान की कृपा से मेरी शादी वहीं पर हो रही है जहाँ मैं चाहती हूँ। हम मुझे ध्यान रखना चाहिए। ऐसे चटकदार लिपस्टिक मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लगाना चाहिए था मुझे। भाभी कितना अच्छा सजाती है खुद को, उनको तो मेकअप के बारे में बहुत अच्छे से पता है। हाँ, शहर से आई है, पता तो होगा ना, और पढ़ी लिखी भी बहुत ज़्यादा है। मुझे उनसे सीखना चाहिए। वैसे मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अच्छा चलो, अब मुझे जल्दी जल्दी घर जाना होगा। माँ तो मौसी के यहाँ गई हैं, 2 हफ्ते बाद आएंगी। भाभी की मदद करूँगी। भाभी अकेले काम कर करके थक जाएंगी। अब बहुत देर तक सोना गांव में घूम रही थी और जब वो घर लौटी तो देखी कि भाभी बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। अब भाभी मुझे माफ कर देना। वो क्या है कि तुमने बोला था मुझे कि पौधों में पानी दे देना सोना, पर मैं भूल गई। मैं तो कमला के यहाँ गई थी सुबह सुबह, कुछ काम था। क्या काम था? अच्छे से पता है मुझे क्या काम होता है तुम्हारा। कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, बस घूमना फिरना यही सब चलता रहता है। माँ जी आएंगी तो मुझ पर ही बिगड़ेंगी। अब तुम्हारी शादी तय हो गई है सोना, तुम्हें थोड़ा घर का काम काज भी सीखना चाहिए। पर नहीं, तुम्हारे पैर तो घर में टिकते ही नहीं है। परेशान हो गई हूँ मैं, कितना क्या काम करूं। और बस थोड़ा सा ही तो बोला था तुम्हें कि पौधों को पानी दे देना। माँ जी को ये बगीचा कितना पसंद है। अगर पौधों को कुछ नुकसान हुआ तो वो मेरी खबर लेंगी। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? पौधों में थोड़ा पानी भी नहीं दे सकती क्या तुम? भाभी ठीक है ठीक है, आप जाकर घर का काम देख लीजिए। मैं यहाँ पर पौधों को पानी दे देती हूँ। अब पौधों को पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं। सुबह से मैं पानी दे रही हूँ और सब काम कर दिया है मैंने। हाँ, तुम्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। घर में तो नौकरानी आ गई है, सब कुछ नौकरानी ही बना रही है। गर्म पानी भी कब से गर्म करके रखा है, पर अब तो वो ठंडा हो गया होगा। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फिर से मुझे नौकरानी बनकर जाकर उस पानी को चूल्हे में रखना होगा, गर्म करना होगा, फिर जाकर खाना भी बनाना होगा। हाँ, गर्म पानी चाहिए तुम्हें नहाने के लिए, वो भी तुम नहीं बना सकती, वो भी मुझे ही बनाना पड़ता है। ठीक है भाभी, आप थोड़ा पानी मेरे लिए गर्म कर देती हो तो इतनी बातें सुनाती हो। ठीक है ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं मेरे लिए इतना काम करने की। मैं अपना गर्म पानी खुद गर्म कर लिया करूँगी नहाने के लिए। हाँ हाँ, देखती आ रही हूँ ना तुम कैसे पानी गर्म करती हो, कितना घर का काम करती हो। कुछ नहीं करती। अरे बाबा रे, ये क्या, इतना चटकदार लिपस्टिक काहे लगाई हो तुम अपने चेहरे पर? देखो तो कितना भद्दा लग रहा है। हाँ, अब तुम ऐसे गांव भर में घूमकर चली आई। तुम्हें तो अच्छे से पता है, तुम्हारे ससुराल वाले कभी कभी गांव में आ जाते हैं। पास ही में तो है उनका गांव। अगर वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम्हें तो किसी बात की फिक्र नहीं है। माँ जी होती तो अच्छे से समझाती तुम्हें, तुम तो मुझे मानती ही नहीं हो। भाभी, मेरा चेहरा है और मेरा जो मन करेगा मैं वही लगाऊंगी। आपको उससे क्या? आप क्यों मेरे पीछे पड़ी है? और आप ऐसे कैसे मुझे बोल सकती है? मुझे ये अच्छा नहीं लगता। हाँ, आप शहर से आई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेकअप के बारे में अभी को पता है। हमको पता नहीं, हम गांव में रहते हैं तो क्या हमें कुछ नहीं आता? बहुत सुंदर है मेरा लिपस्टिक, आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। अरे ऐसा क्या बोल दिया मैंने? माँ जी ने कहा था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। अब मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? पड़ोसी आकर रखेंगे क्या? भाभी, अपना मुंह बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। सुबह सुबह आप मुझे इतनी डांट लगा रही हो। मैं आपकी ननंद हूँ, आपकी नौकरानी नहीं हूँ। अरे नौकरानी तो मैं हूँ, मैं सोना, मैं नौकरानी हूँ तुम्हारी। तुम काहे की नौकरानी बनोगी मेरी? हाँ, देखो कैसे जवाब दे रही है। कितना कुछ करती हूँ पर देखो कैसे जवाब दे रही है मुझे।
आ गया ना आपका असली चेहरा सामने। हाँ, 3 महीने हो गए हैं आपको इस घर में आए हुए, अब आपका असली चेहरा सामने आ गया। सब नाटक था। ननंद नहीं, तुम तो मेरी बहन हो। बहन, देख लिया मैंने। आप, हाँ, आप भाभी अपनी बहन कविता के साथ क्या ऐसे बात करती हो जैसा अब मेरे साथ कर रही हो? अरे कविता अगर ऐसी गलती करती तो मैं उसे खींच के चाटे लगाती। आह, तो आप मुझे चाटे मारोगी क्या? देखो देखो कैसी बात कर रही हो। माँ मौसी के घर गई है और आपकी हिम्मत इतना बढ़ गई। हाँ, माँ को आने दो, मैं सारी बात बताऊंगी। हाँ हाँ, बता देना, मैं किसी से नहीं डरती। बड़ी आई, सुबह से परेशान करके रखा है। अरे ये क्या हो गया था? आज तो ललिता और सोना में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे पर बरस पड़ी, बहुत कुछ बोल दिया गुस्से में। अब सोना गुस्से में अपने कमरे में चली गई और ललिता अपने कमरे में। ये देखो, पानी मैंने गर्म कर दिया, इसमें भला कौन सी बड़ी बात थी? कितना बातें करती है भाभी, मैं भी तो इन्हें कितना स्नेह करती हूँ। भाभी नहीं, अपनी बहन मानती हूँ, पर देखो क्या सिला दिया मेरे प्यार का। हाँ हाँ, क्या कर दिया मेरे साथ। छी छी छी, यही तो असलियत था। भाभी कहाँ बहन बनेगी, यही असलियत है, यही असलियत। 3 महीने से नाटक करती आ रही थी और अब देखो असली चेहरा सामने आ गया। स्नेह प्रेम कुछ नहीं होता, बस ड्रामा होता है, ड्रामा। तुम्हें समझ लेना चाहिए था सोना, ये तो घोर कलयुग है, घोर कलयुग। सोना बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। और इधर इधर ललिता का भी हाल ऐसा ही कुछ है। एक काम ढंग से नहीं आता है करने को और बातें बड़ी बड़ी। सारा काम मैं करती हूँ नौकरानी के जैसे, फिर भी महारानी को चैन नहीं आता। हाँ, गुस्सा आया, 2-4 बातें मैंने क्या बोल दी, वो भी उसके अच्छे के लिए। हाँ हाँ, चिड़चिड़ी थी तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, पर देखो कैसे मुझे सुनाने लगी। अगर सच में इसकी बहन होती मैं तो क्या इस तरह बात करती अपनी बड़ी बहन से? हाँ, बड़ी आई, मैं तो आपको बहन मानती हूँ। कहाँ से बहन मानती हूँ, आ गई ना इसकी सच्चाई। 3 महीने से नाटक कर रही थी। बड़ी आई, देखो कैसे व्यवहार किया मेरे साथ। क्या कुछ नहीं करती हूँ मैं? इतना काम करती हूँ, घर में खाना बनाती हूँ, घर की देखभाल करती हूँ, पर देखो क्या सिला मिला मुझे, धोखेबाज कहीं की। अब ललिता भी बहुत गुस्से में थी और इधर सोना भी बहुत गुस्से में थी। दोनों को ऐसा लगा उस दिन जैसे दोनों का रिश्ता ही खत्म हो गया। अब आगे आगे चलकर उनका क्या होगा? इतने दिनों तक इतने प्यार से रहते थे, पर आज एक झगड़े ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे और दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। इस तरह उस दिन बीत गया। अगले दिन सुबह सुबह जब सोना की नींद टूटी, सुबह हो गई, बहुत ठंड पड़ रही है, यहाँ तो बर्फ़ भी पड़ती है। अरे रे, मुझे याद आया, आज तो मुझे बेर लेने जाना था जंगल। पर बेर तो मुझे पसंद नहीं, भाभी महारानी को पसंद है, पर मैं इनके लिए क्यों लेकर आऊँ बेर? क्या पड़ी है मुझे इतनी सुबह में कड़ाके के ठंड में, इस बर्फीले ठंड में मैं इनके लिए बेर लेने जाऊंगी? इनके लिए? हाँ, कितना कुछ सुनाया मुझे कल। माँ मौसी के यहाँ गई है, माँ आ जाएगी तो अच्छे से इनकी क्लास लेगी। माँ और बाबूजी को अच्छे से बताऊंगी और भैया को भी आज मैं बोलूँगी, सारी बातें बोलूँगी। मेरा भाई मेरा ही सपोर्ट करेगा और इसकी अच्छे से खबर लेगा। बड़ी आई, मैं और इसके लिए जाकर इस ठंड में, बर्फीले ठंड में बेर लेकर आऊँ? कभी नहीं। हाँ, सोना तो बहुत गुस्से में थी और इधर इधर ललिता गुस्से में आटा गूंद रही थी। हाँ, पता नहीं खुद को क्या समझती है, मैं क्या इसकी नौकरानी हूँ? इसके लिए खाना बनाऊँ, इसकी देखभाल करूँ? बड़ी आई, मुझको मेड बना लिया है। पढ़ी लिखी हूँ, शहर से आई हूँ, मूर्ख थोड़ी हूँ। आजकल की मॉडर्न स्मार्ट लड़की हूँ मैं, स्मार्ट लड़की। हाँ, ऐसे को अच्छे से ठीक करना मुझे आता है। बड़ी आई, इसके लिए मैं खाना बनाऊँ? खाना? हाँ, कभी नहीं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। सोना फिर से बाहर चली जाती है घूमने के लिए, पर ये क्या, कुछ देर बाद सोना अपने सर पर एक बड़ी सी टोकरी में बेर लेकर आती है। पर सोना को तो बेर बिल्कुल पसंद नहीं है।
वो काहे बेर लेकर आ रही है। सोना बेर लेकर आती है और आंगन में रख देती है, और जब वो घर के अंदर आती है तो देखती है आंगन में चूल्हे में गर्म पानी चढ़ा है। अरे गर्म पानी, अब मतलब भाभी मेरे लिए गर्म पानी बना रही है। हाँ हाँ, अच्छा हुआ। पर यह एहसान मैं चुका दूंगी, बेर लेकर आई हूँ, मैं तो बेर नहीं खाती, इन्हीं के लिए लेकर आई थी। हाँ दे दूंगी, एहसान चुक गया। कोई बड़ी बात नहीं है। और खाना खाना भी मैं बनाना सीख लूँगी। आज तो ये मेरे लिए खाना नहीं बनाएंगे, मुझे अच्छे से पता है, पर कोई बात नहीं, मैं पैसे लेकर जाऊँगी और कल्लू हलवाई से कुछ ना कुछ खरीद कर खा लूँगी। हाँ, कल्लू हलवाई का खाना मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था, पर ये भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। पर कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब देखूंगी, उसमें बहुत बड़े बड़े शेफ को देखूंगी, उनका तरीका सीखूंगी खाना बनाने का, और इनसे अच्छा खाना बनाऊंगी। हाँ बढ़िया, ये कभी भी मेरे मनपसंद का खाना नहीं बना सकती। हाँ हाँ, अच्छा बना लेती हैं, पर मेरे मनपसंद का उस लेवल का ये नहीं बना सकती। अब बहुत भूख लग रही थी सोना को। वो खाने के लिए जब गई तो टेबल पर खाना देखकर वो चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये क्या, बाहुबली रोटी, आलू मटर की सब्जी और बहुत प्रकार का खाना था वहाँ पर। अरे ये तो बाहुबली रोटी है। माँ बचपन में मेरे लिए बाहुबली रोटी बनाती थी जब मैं नाराज हो जाती थी। मुझे रोटियाँ बहुत पसंद है, पर एक बार माँ ने मेरे लिए बाहुबली रोटी बना दी, देखकर मैं कितना खुश हो गई थी। तब से जब भी मैं नाराज हो जाती हूँ, माँ मेरे लिए बाहुबली रोटी और आलू मटर की सब्जी बना देती है। हाँ, ये रोटी किसने बनाई? तब वहाँ पर वो बेर की टोकरी लेकर रख देती है ललिता, और अपनी ननद को देखकर मुस्कुरा देती है। भाभी, ये रोटी आपने बनाई? अरे नहीं नहीं, मैं काहे बनाऊंगी, तुम्हारे यूट्यूब के शेफ आकर बना कर गए हैं, वो भी सपने में। हाँ अब भाभी, मुझे पता था तुम्हें बाहुबली रोटी बहुत पसंद है। भाभी, आपको पता है ये रोटी कब माँ मेरे लिए बनाती है? हाँ हाँ पता है, जब तुम नाराज हो जाती हो और जब तुम गुस्से में रहती हो तो तुम्हें मनाने के लिए बनाया जाता है इस घर में ये बाहुबली रोटी। हाँ, मैं कितनी स्मार्ट हूँ, देखा ना, मैंने माँ से सब पता लगा लिया था और तुम्हारे लिए ये बाहुबली रोटी बनाया है बड़े ही प्यार से। भाभी, मैं भी तो आपके लिए बेर लेकर आई हूँ बड़े ही प्यार से। हाँ, और हाँ, तुम्हारी लिपस्टिक इतनी भी भद्दी नहीं थी, अच्छी थी, मुझे भी देना, मैं भी लगाऊंगी। नहीं भाभी, वो तो आप मेरा दिल रखने के लिए बोल रही हो, सच बात तो ये है कि लिपस्टिक बहुत ही भद्दी थी, सच में। और फिर क्या था, दोनों भाभी और ननंद दिल से हंसने लगे। दोनों के दिल फिर से जुड़ गए, पर उन दोनों का दिल अलग ही कब हुआ था। सच्चा स्नेह और सच्चा प्रेम ऐसा ही होता है। घमंडी ननंद खाएगी बाहुबली रोटी। श्रेया को रोटी बहुत पसंद था। सुबह हो या शाम, दोपहर हो या रात, वो बस रोटी ही खाती थी। उसकी माँ मोनिका बहुत परेशान हो गई थी। रोज रोज उसे 15-20 रोटियां बनानी पड़ती थी, क्योंकि सारा बहुत सारी रोटियां खाती थी। इसलिए मोनिका ने एक उपाय निकाला था। वो रोज अपनी बेटी श्रेया के लिए 3 बड़े आकार की रोटी बनाती थी, और श्रेया सुबह एक रोटी, दोपहर को एक रोटी और रात को एक रोटी खा लेती थी। रोटियों का आकार बहुत बड़ा होता था और उसका नाम था बाहुबली रोटी। ऐसा रोज करती थी मोनिका। अब मोनिका की बहू आ गई थी, सारा। सारा दिल की बहुत अच्छी थी और आते ही उसने घर संभाल लिया था। सारा की बहुत तारीफ करती थी मोनिका। इतनी अच्छी बहू जो आई है घर में। मोनिका बहुत खुश थी। वो घंटों अपनी बहू से गप्पे लड़ाती और दूसरों के सामने अपनी बहू की जमकर तारीफ करती। सास बहू में बहुत स्नेह था। ये देखकर श्रेया को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। माँ तो बिल्कुल भाभी को समझ ही नहीं पा रही है। ये भाभी बहुत चालाक है। आजकल की लड़कियाँ और इतनी भोली हो ही नहीं सकता। बहुत ही नाटक करती है भाभी। ओवर स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट। उनकी असलियत भी सामने आ जाएगी और माँ को जब उनका असली चेहरा पता चलेगा तो बहुत कष्ट होगा। माँ मेरी बहुत भोली है, उन्हें पता नहीं चल रहा है, पर मुझे अच्छे से पता है कि भाभी कैसी होंगी। बड़ी आई, हाँ
बहुत ही ज़्यादा चालाक है, पूरे घर को अपने मुट्ठी में कर लिया है, मुझे भी अपने मुट्ठी में करना चाहती है। रोज़ माँ के जैसा मेरे लिए 3 बाहुबली रोटियाँ बनाती है और अच्छा अच्छा सब्जियाँ बनाती है। मैं जानती हूँ अच्छे से वो मुझे भी अपने मुट्ठी में, अपने बस में करना चाहती है, पर मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मैं यूं ही किसी के मुट्ठी में आ जाऊँगी? क्या समझ रखा है मुझे? मैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। वो खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती थी और अपने भाभी को बहुत ही चालाक। वो अपनी भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। दिन बीतने लगे पर सारा और श्रेया में बिल्कुल भी रिश्ता अच्छा नहीं हुआ। सारा तो अपनी ननद से बहुत स्नेह करती थी, रोज़ उसके लिए बाहुबली रोटी बनाती थी। उस घर में रोटी किसी को ज़्यादा पसंद नहीं था, चावल पसंद करते थे। फिर भी सारा अपनी ननद के लिए रोज़ 3 बाहुबली रोटियां बनाती थी। और श्रेया ये सब नहीं देखती थी। उसे लगता था कि उसकी भाभी उसकी जगह ले रही है। श्रेया तो बहुत ही लाड प्यार से पली बड़ी थी और जब से उसकी भाभी आई थी तब से घर में हर कोई उसकी भाभी की तारीफ करता था। ये देखकर उसके मन में थोड़ा ईर्ष्या आ गया था अपने भाभी के प्रति। कभी खुद को ब्यूटिशियन बना देती है तो कभी टेक्नीशियन। हर बात का, हर सवाल का जवाब होता है मैडम जी के पास। माँ के सामने तो इतना अच्छा इंप्रेशन जमा के रखा है। माँ तो सर पे बिठा लिया है अपनी बहू को और माँ को दिन रात ब्यूटी टिप्स देती है महारानी। माँ जी ये लगाइए, माँ जी वो फेस पैक बना दो, और दिन रात हर्बल चीज़ें अपने मुंह पर लगाती रहती है। कभी नमक, कभी मिर्च, कभी अदरक, कभी लहसुन पीस कर लगाती रहती है। हाँ, दिन भर उपटन से चेहरा इसका लिपा पोता होके रहता है। पता नहीं क्या समझती है खुद को। मैं तो शहर की सबसे बड़ी ब्यूटी पार्लर में जाती हूँ और मेरी ब्यूटिशियन तो बहुत ही टैलेंटेड है। वो जो बोलती है मैं वही तो करती हूँ। इसके जैसे मूर्ख नहीं। देखो कितना सारा उपटन बना के रखा है यहाँ पर। इसे लगाएगी महारानी और मुझे भी बोल रही थी कि श्रेया तुम इस उपटन को लगा लो, ये बहुत अच्छा है। होगा अच्छा, मुझे उससे क्या। मैं तो अपने ब्यूटिशियन की बात ही मानूंगी। मेरा तो मन कर रहा है कि इस फेस पैक में कुछ ऐसे गड़बड़ी वाले चीज मिला दूं कि इसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ जाए। जो परम सुंदरी खुद को समझ रही है ना, आईना देखना भूल जाए। हाँ, यहाँ पर बैठेगी और महारानी आईना देखकर उपटन लगाती रहेंगी। पर नहीं, मैं तो भगवान जी को बहुत मानती हूँ और भगवान जी से बहुत डरती हूँ। और बचपन में दादी माँ से इतनी सारी कहानियाँ जो सुन रखा है। और दादी माँ क्या बोलती थी मुझे कहानियों के जरिए कि नहीं, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। दूसरों के साथ बुरा करोगी तो खुद के साथ बुरा होगा। मन में भलाई होनी चाहिए। दूसरों के प्रति हम कुछ भलाई करते हैं तो भगवान हमारे साथ भलाई करते हैं। ये सब सोच विचार मेरे मन में है। नहीं तो ऐसे लोगों के साथ कैसे रहा जाता है मुझे अच्छे से पता है। हाँ, वो इस तरह की सोच रखती थी अपनी भाभी के लिए। पर उसकी भाभी बहुत अच्छी थी। सारा को अच्छे से ब्यूटिशियन का काम आता था। वो ज़्यादातर समय घर पर ही अपना ब्यूटी का रिचुअल करती थी। ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती थी श्रेया। एक दिन, अरे बेटी ये क्या लेकर आ गई हो तुम? मैं जो शैम्पू यूज करती हूँ, जो क्रीम यूज करती हूँ वही लाना था ना। ये क्या नया प्रकार का क्रीम और शैम्पू लेकर आ गई हो बिटिया? ये तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। माँ तुम भी ना, कहाँ तुम पुराने ज़माने की सोच लेकर बैठी हो। मेरी ब्यूटिशियन जो बहुत टैलेंटेड है और इस शहर का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर है, वो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया। बोला अपने मम्मी को ये दे दो, तुम्हारे मम्मी का स्किन बहुत ग्लो करेगा और ये शैम्पू बहुत अच्छा है। माँ वो बहुत टैलेंटेड है। अरे बिटिया वो तो तुम्हें चूना लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ना लगाऊं। मेरा स्किन सेंसिटिव है बिटिया, मैं ये सब इस्तेमाल नहीं करूँगी। नहीं बिटिया नहीं, तो इसे लौटा दे और पैसे लेकर आ जा। इतने सारे पैसे। माँ अब ये सामान को मैं ले जाकर उन्हें लौटा दूँ, क्या इमेज रहेगा मेरा? कितना सम्मान करती हैं वो मुझे। ना माँ ये तो मैं नहीं कर सकती। और मैं बोलती हूँ ना, तुम मेरे बातों पर विश्वास क्यों नहीं करती हो? अगर मैं बोल रही हूँ तो कुछ सोच कर बोल रही हूँ। इतने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और कितना मार्क्स आता है मेरा। मेरे जैसा कोई मार्क्स ही नहीं लाया है अब तक हमारे खानदान में। माँ तुम इसे लगा लो, देखना तुम मुझे थैंक यू बोलोगी फिर। अरे नहीं नहीं श्रेया, ये तो बिल्कुल अच्छा क्रीम नहीं है।
वो क्या है कि हमारे पड़ोस में एक भाभी रहती है, उन्होंने एक बार यही क्रीम लगाया था, हाँ हाँ यही क्रीम, और ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा बुरा रिएक्शन किया था उनके चेहरे पर। उनका चेहरा लाल हो गया था, दाने आ गए थे। नहीं, और ये शैम्पू भी इसी कंपनी का है। तो माँ जी, आपका स्किन तो सेंसिटिव है, आपको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अरे हाँ बिटिया, तुम बिल्कुल सच बोल रही हो। बिटिया देखो, अब तो भाभी ने भी बोल दिया तुम्हारी। नहीं नहीं, मैं इसे का इस्तेमाल नहीं करूँगी, भले तुम इसे ना लौटाओ, पर मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी बिटिया। मुझे तो मेरे पुराने क्रीम और शैम्पू ही चाहिए। माँ, अब तुम भाभी की बात पर विश्वास कर रही हो, पर मेरे बातों पर नहीं। भाभी, लगा दी ना आपने आग। आप तो हर बात पे ऐसा ही करती हो, खुद को बेस्ट दिखाने के लिए अब दूसरों को नीचा दिखाती हो। ये तो अच्छी बात नहीं है। देखना माँ, एक दिन तुम बहुत पछताओगी, जिस दिन भाभी का असली चेहरा तुम्हें पता चलेगा। ये जो ढोंग कर रही है ना, ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये सब कुछ। अरे बिटिया, ये कैसी बातें कर रही हो अपनी भाभी के बारे में? हाँ, तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। ये सब सिखाया है हमने तुम्हें। चलो अभी के अभी माफी मांगो। क्या मैं और माफी मांगू भाभी से? कभी नहीं। मैं क्यों माफी मांगू? इन्होंने ही बीच में आकर बात बोली है। हाँ, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं तो माफी कभी नहीं मांगूंगी। और हाँ, ये शैम्पू और ये क्रीम मैं ही यूज करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि कौन ज्यादा जानता है। बड़ी आई। हाँ। और गुस्से में इस तरह श्रेया वहां से चली जाती है। अगले दिन श्रेया उसी क्रीम को और उसी शैम्पू को इस्तेमाल करती है। फिर 2 दिन बाद कुछ अद्भुत सा हो जाता है उसके साथ। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, चेहरे पर दाने आ जाते हैं, बहुत ही दर्द भरे होते हैं और बहुत ही इची टाइप का स्किन हो जाता है। वो बहुत ही परेशान हो जाती है। ये क्या हो गया है? सच में वो क्रीम तो बहुत ही ख़राब था। उसका स्किन पर एलर्जिक रिएक्शन हो गया था और जब वो कंघी करने लगती है तो उसके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। वो बहुत परेशान हो गई थी। ये क्या हो गया था? वो बहुत ही दुखी और परेशान हो गई थी। और इस तरह 1 हफ्ता बीत गया। वो बहुत परेशान होकर बैठी थी। तब वहाँ पर आ गई उसकी भाभी सारा। ये लो, ये उपटन तुम लगा लो, और तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत अच्छा फेस मास्क भी बनाया है, और फेस मास्क के साथ एक हेयर मास्क भी बनाया है, उससे भी लगा लो। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1 हफ्ते में ही ठीक हो जाएगा। अब श्रेया अपनी भाभी की बात मान लेती है और अपने बालों पर हेयर मास्क और अपने चेहरे पर फेस पैक लगा लेती है और 1 हफ्ते में ही सब कुछ ठीक हो जाता है। उसका चेहरा और उसके बाल। वो बड़ी पछताने लगती है। ये क्या व्यवहार किया था उसने अपने भाभी के साथ। सच में उसकी भाभी कितनी अच्छी थी। सच में भाभी कितनी अच्छी थी, पर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। छी। वो बहुत ही पछताते हुए अपने भाभी के पास जाकर माफ़ी मांगने लगती है। सारा, देखो, मैंने तुम्हारे मनपसंद की बाहुबली रोटी बनाई है और इतना अच्छा सब्जी भी बनाई है, हलवा भी बनाया है। चलो खाते हैं। ये सब बात भूल जाते हैं। फिर क्या था, उस दिन से बहुत कुछ बदल गया।